हेलो एवरी नीट एस्पिरेंट। जैसे कि भी आपको पता है कि हमारे पास अब एक ही महीने बचे हुए हैं। ठीक है, एक महीना मतलब क्योंकि अभी मार्च का लगभग हमारा एंड ही चल रहा है। अभी देखा जाए तो एक महीने ही हमारे पास बचे हुए हैं और इसमें जैसे कि हमारा लगभग सबका सिलेबस कंप्लीट हो ही चुका होगा। हम लोगों का तो ऑलरेडी पहले से कंप्लीट हो चुका था। तो अभी हम और भी जो जितने लोग एस्पिरेंट्स होंगे, जो लोग जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे, सबका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो अभी जैसे कि इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं अपने लास्ट के मंथ में कैसे कैसे क्या कुछ करने वाला हूँ। ठीक है, और अभी जैसे कि आप लोगों को पता होगा मेजर टेस्ट चल रहा है। तो कुछ लोगों के अच्छे नंबर आ भी रहे होंगे, कुछ लोगों के थोड़ा सा अच्छे मॉडरेट, कुछ लोगों के बहुत ही ख़राब आ रहे होंगे। तो ऐसे में आपको जो है इस तरीके से हार्ड वर्क के साथ साथ आपको लास्ट मंथ में स्मार्ट वर्क भी करना है कि किस तरीके से आप जो है अपने नंबर को और बूस्ट कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मेरा भी कुछ खास नंबर नहीं आ रहा है। मेरा भी वही 4 450 उसी के आसपास मतलब आ रहा है। ठीक है, इतने में आपको पता है कि आप कंपटीशन किस तरीके से क्या कुछ है, आपको पता ही होगा। ठीक है, इस तरीके से अभी जो है लास्ट मंथ में क्या कुछ करने वाले हैं, किस तरीके से मैंने थोड़ा सा एनालाइज करके ये आप लोग तक पहुंचाने के लिए आया हूं। ठीक है, जैसे कि ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें लास्ट मंथ में कैसे क्या कुछ करना है और क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, और टेस्ट वगैरह अगर आप दे रहे हैं तो उसको किस तरीके से एनालाइज करना है, और नंबर ऑफ टेस्ट किस तरीके से आपको देना है, और अपनी जो छुट्टियां हैं मतलब जो भी आपको थोड़ा बहुत टाइम मिले उस टाइम में आपको क्या कुछ तरीके से करना है। तो पहले तो ये बताऊं मैं आपको, जैसे कि कुछ लोग अभी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है लेकिन सब लोग सोच रहे हैं कि बहुत लोग ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मैंने तो अभी अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया है, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है लेकिन मैंने इतने अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया है कि मैं मेजर टेस्ट दूं या फिर मतलब मेजर टेस्ट या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज़ दूं। अभी मुझे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, ये करना है, वो करना है। तो ऐसा ऐसा सारा थॉट्स आपके आ रहा होगा कि अभी एक महीना बचे लेकिन सिलेबस मेरा रिवाइज़ नहीं हुआ है तो मैं किस तरीके से टेस्ट दूँ। लेकिन आपको यही गलती नहीं करनी है। अगर आपको 3 घंटे का टाइम निकालना है, टेस्ट तो भाई 3 ही घंटे में ही होता है। ठीक है, बाकी टाइम आप रिवाइज करो, आप अपना सारा टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं। सिलेबस आपको कंप्लीट हो चुका है, बस सिलेबस को रिवाइज ही करना है अभी इस टाइम आपको। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिलेबस को अपना रिवाइज करना है और बायो को तो एनसीईआरटी ही करना है। तो अभी हम ये बात करते हैं टेस्ट के बारे में। तो आपको 3 घंटे टाइमिंग निकालना है कि इस टाइम से इस टाइम को डेली या फिर डेली पे या फिर 1 दिन 2 दिन गैप करके 3 दिन गैप करके जो भी जिस तरीके से आप अपना बनाए हुए हैं टाइम, या फिर अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी कोचिंग ज्वाइन किए हैं तो आप वहाँ पर टेस्ट हो रहा होगा, आपको वहाँ पर टेस्ट देना है प्रॉपरली अच्छे तरीके। तो आपको उस हिसाब से टेस्ट वगैरह देनी है। और आपको सबसे मेन चीज़ ये है, टेस्ट जैसे ही आप देते हैं, टेस्ट देने के बाद आप उसको डरना नहीं, उससे डरना नहीं बिल्कुल भी कि मेरा गंदा गया टेस्ट, फिर ऐसा गया वैसा गया। आपको गंदा गया, सोचा होगा गंदा गया तो आपको और सीखने को मिला, आपको और ज़्यादा करेक्ट करने को मिला है, आपको और ज़्यादा चांस मिला कि और अच्छे से उसको पढ़ा जाए। तो ठीक है, आपका अगर गंदा भी गया तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आज सिंपली घर पे आना है। अगर आप ऑफलाइन टेस्ट देते हैं तो आपको रूम पे आना है। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो भी आपको थोड़ी देर बाद रेस्ट लेकर के तो फिर उसके बाद दोबारा से आपको जो है उसको एनालाइज करना है, या फिर जब भी आपका अगर ऑनलाइन में आपका जब भी रिजल्ट आता है तो उसके बाद आप एनालाइज कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन में तो आपको पेपर मिलता है तो आप उसको पेपर रूम पे ला करके उसको थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आपको अच्छे से पूरा एनालाइज करना है कि आपका कहाँ कहाँ गलत हुआ है, कौन कौन सा गलत हुआ है, और उसको जो है रेड पेन से आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ मैं भी करने वाला हूँ, तो सब कुछ आपको बता रहा हूँ 1 मंथ में, लास्ट मंथ में आपको किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, आपको उसको रेड पेन से मार्क करना है और देखना है ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ, सारा सब कुछ, और ये सही हुआ है। और आपको दूसरी चीज़ ये देखना है, जो आपका सही हुआ है उसको भी आपको देखना है कि आपका ये 100% आपको ये आता था या फिर आपको 50-50 वाला था, कि मतलब तुक्के में आपका सही हो गया, या फिर आपको कन्फ्यूजन थी कि मुझे ऐसा लग रहा था हाँ ये होगा, फिर मैंने ऐसे लगा दिया, फिर बाद में देखा सही हो गया। तो आपको उस क्वेश्चन को भी मार्क करना है, क्योंकि उस क्वेश्चन को भी अगर आपको नीट में आएगा तो क्या पता आपको कन्फ्यूजन में, जैसे इस बार सही हो गया, क्या पता नीट में आपका उस बार लक काम ना करे, आपका गलत हो जाए, आपको 50-50% चांसेस थे, फिर आपका गलत हो जाए। तो आपको ये चीज़ करना है। ठीक है, आपका अगर कोई ऐसे कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है उसको भी मार्क आउट कर लेना है, जिससे कि आप बाद में जब भी आप देखें उसको, टेस्ट पेपर को एनालाइज करें तो उसको भी आप रिवाइज करें, गलत गलत क्वेश्चन के साथ आप जो है कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन को जो है आप रिवाइज करें। ठीक है, तो ये हुई हमारा ये टेस्ट एनालिसिस वाले पेपर, आपको जो है एनालाइज करना है और जो भी आपका रॉन्ग क्वेश्चन है उसको चेक करना है। जो कि चेक करते हैं आप रॉन्ग क्वेश्चन को, उसको जो है आपको अपने नोट्स से, फिजिक्स केमिस्ट्री हो तो आपको नोट्स जा करके देखना है कि क्या क्या ये हमारे नोट्स में था, सारा सब कुछ वो जाके आपको चेकआउट कर लेना है। ठीक है,
और अगर बायो की बात रही, बायो का अगर कोई गलत हुआ है तो आपको सिंपली आपको अपने एनसीईआरटी को उठाना है, अपने कोई इधर उधर नहीं देखना है, ठीक है। क्योंकि इधर उधर देखने से और ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन वगैरह होगी, आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ये वो मिलेगा। आपको सीधे सीधे अपना आपको एनसीईआरटी उठाना है, एनसीईआरटी पे देखना है कि हाँ ये लाइन है, क्योंकि लाइन से क्वेश्चन बन के आते हैं एनसीईआरटी में, आपका चाहे जो भी रहे। तो उसको देखना है आपको, हाँ क्या आपने गलत किया, क्या आपने टेस्ट में आप लोग क्या भूल गए थे, किस चीज़ का कन्फ्यूज़न हुआ था। सो आपको सीधे अपनी एनसीईआरटी 11-12 की उठाना है, जहाँ से भी क्वेश्चन आया है उसको जो है वहाँ से देख करके सही कर लेना, उसको याद कर लेना है, ठीक है। उसको एक बार दो बार जब भी आप याद कर लें, जब भी आप दोबारा से पेपर कभी एनालाइज करें, 10 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, आपको जो भी रॉन्ग रहे उसको आप देखना कि हाँ आपको एकदम कन्फ्यूजन सही क्लियर हो गई या नहीं हुआ, तो आपको दोबारा से फिर वही चीज़ करना है, एनसीईआरटी वगैरह फिर नोट्स वगैरह उठाना है, उसको दोबारा से आपको रिकॉल करना है। और उसका सबसे ईजी, सबसे अहम बात यह है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको धीरे धीरे, आपको अगर मान लें 3 दिन 4 दिन पर आप पेपर दे रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ टेस्ट आपको जो है बढ़ा देने हैं, क्योंकि आपका 1 महीना बचा है, या फिर जब भी आप थोड़ा दिन आपको बचे रहेगा, लास्ट के 20 दिन 25 दिन 15 दिन, फिर उसके बाद वहाँ से आपको डेली एक एक टेस्ट देना है, किसी भी हाल में एक एक टेस्ट देना, वो भी कोई ऐसा नहीं सेमी मेजर का, इस चैप्टर का उस चैप्टर का, आपको मेजर टेस्ट देना है। और टेस्ट, नंबर ऑफ टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूँ, एलएन का भी वहाँ पे टेस्ट मैं देता रहता हूँ, और भी कोचिंग्स का जो भी टेस्ट रहता है वहाँ से सब कुछ अपलोड करता रहता हूँ, शॉर्ट नोट्स वगैरह सारा सब कुछ वहाँ पर मैं टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड करता हूँ। तो आप इसी नाम से आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा कोटा विद हसन, या फिर आपको लिंक या फिर बायो में या फिर अबाउट सेशन में मिल जाएगा। तो ये तो रही बात, आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको नंबर ऑफ टेस्ट आपको इंक्रीज कर देना है, पर डे टेस्ट देना है। अगर आपको लगे कि हाँ आप टेस्ट देने में आपको मज़ा आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, कॉन्फिडेंस आपको लाना है, ये लाना है, आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, निगेटिव थिंकिंग नहीं लानी। भले आपका टेस्ट अच्छा नहीं जा रहा हो या फिर उतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे हो, लेकिन तब भी आपको पॉजिटिव थिंकिंग एट लास्ट तक रखनी है, कुछ भी उल्टा सीधा निगेटिव नहीं सोचना है। अगर ऐसा भी कुछ सोचना है तो फिर अपने टेस्ट देने के बाद सोचना है, मतलब कि आप नीट टेस्ट देने के बाद ही सोचना, ठीक है। उससे पहले तक सोचने का भी टाइम अपना गंवाना नहीं, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता दूँ, जिस तरीके से आपको टेस्ट, एक एक टेस्ट आप दे रहे हैं, अगर आपका ऐसा लगे कि हाँ टाइम बच रहा है, आपका ये सोच सकते हैं कि आप 2 टेस्ट दे सकते हैं, तो आप हाँ 2 टेस्ट बिल्कुल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3-3 घंटे 6 घंटे में अगर आप कर रहे हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक लेके 2-2 टेस्ट दीजिए, फिर उसको पूरा दिन एनालाइज करिए, फिर करिए जो, फिर रिवाइज करना, सारा सब कुछ तो आपका एट लास्ट चलता रहेगा, टेस्ट के साथ ही चलेगा ना। टेस्ट में जो भी आप गलत करेंगे उसको एनालाइज करेंगे, रिविजन करेंगे, फिर आप अपना वहाँ पे क्या नाम है नोट्स खोलेंगे, बायो खोलेंगे, तो आपका साथ ही साथ रिवाइज भी तो हो रहा है टेस्ट के साथ साथ ही साथ। और जो भी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था वो तो आपको आपको मार्क कर आउट कर ही लेना है, ये नहीं कि आपको छोड़ देना है मेरा सही होगा तो सही हो गया, वो आपका नीट में गलत हो सकता है, ये बात आप सोच लीजिए, ठीक है। अभी देखो टेस्ट देने का तरीका, जब भी टेस्ट दे रहे हैं आप किस तरीके से टेस्ट देते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले बायो करते हैं, केमिस्ट्री करते हैं, फिजिक्स करते हैं, वो आप अपने हिसाब से देखिए, वो मैं नहीं कहूँगा, या फिर वो कोई और कहता है तो उसको अपने हिसाब से आप करिए, किसी की बात मत मानिएगा, जिस हिसाब से आपको सही लगता हो, ठीक है। और अभी सबसे मेन बात यह है, जब आप टेस्ट देते हैं किस तरीके से आपको टेस्ट वगैरह देना है। क्या करते हैं कुछ लोग ऐसे करते हैं, मैं भी ऐसे करता हूँ, मतलब कि अभी जो है मैं खुद अपने लिए बता रहा हूँ सारा सब कुछ, और साथ साथ आप लोगों को भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल मत सोचिए कि मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ। सो अभी देखिए, जब भी आप टेस्ट वगैरह देते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी टेस्ट देते हैं, सेम ही रहता है। तो फिर उसमें जो है क्या है कि हम लोग टेस्ट देते रहते हैं, पूरा क्वेश्चन मतलब एक लाइन से पढ़ते हुए आते हैं, देखते जो भी हार्ड क्वेश्चन रहता है हमसे बनता नहीं रहता, उसमें भी लगे रहते हैं हम 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट पूरा टाइम लगा देते हैं, उसके बाद भी जो है सही नहीं होता सारा सब कुछ। तो आपको 2 टाइप में टेस्ट देना है, ठीक है। एक बार आपको पूरा फर्स्ट राउंड में टेस्ट जो देना है वो आपको जितना आपको इजीली बन रहा है वो सारा सब कुछ कर लेना है, ठीक है। जो भी इजीली बन रहा है आपका, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी, जूलॉजी, जो भी आपका इजीली तरीके से बन जा रहा है, आपका ये नहीं लग रहा है कि आपको ऐसे ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट लगेगा, ऐसा कुछ अगर नहीं लग रहा है तो आपको फर्स्ट राउंड में कंप्लीट कर लेना है वो चीज़। उसके बाद जैसे भी आपका टाइम बचेगा आपको सेकंड राउंड में अपने हिसाब से देखना है कि ये क्वेश्चन में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला, उसको नहीं करूँगा, फिर उसके बाद जो है उससे कम टाइम लगेगा उसको सेकंड राउंड में करना है। फिर उसके बाद जैसे आपका टाइम बचे फिर आप अपना टाइम लगाइए, उसको आप यूज़ कीजिए। जो भी क्वेश्चन अगर वगैरह आपका छूटा हुआ है टफ क्वेश्चन, या फिर आपको लगता है कि इसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा, तो फिर टाइम आपके पास बचा है, जो भी आपका सारा क्वेश्चन ईजी वाला तो हो चुका है, आप टफ वाले क्वेश्चन पे आप अपना पूरा टाइम दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर अब उसके बाद जो है टेस्ट वगैरह, अब देखो जैसे कि क्या है, आपको बीच बीच में एक एक टाइम बना लेना है, ठीक है।
कुछ कुछ टाइम बना लेना है, ये मतलब कुछ कुछ दिन आपको निकाल लेना है बीच बीच में, जिससे कि आप अपना जो भी ओल्ड टेस्ट पेपर है उसको भी निकाल करके एनालाइज करना है। ओल्ड टेस्ट पेपर आपको जितने भी आपको कहीं रखे हैं अलमारी वगैरह में अपना बंद करके रखे हैं उसको निकाल लीजिए। अब उसको जो है आपको करना है कि आपको कुछ कुछ दिन निकाल लेने हैं अपने, जैसे कि 1 महीना अगर आपके पास बचे हुए हैं तो उसमें 4 5 से 6 दिन आपको निकाल लेने हैं, जिससे कि अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। अपना ओल्ड टेस्ट पेपर आपका रखना है टेबल वगैरह पे जहाँ भी आप पढ़ते हैं, उसको जो है किसी दिन निकाल लीजिए और टाइम निकाल लीजिए और उसको पूरा दिन ओल्ड पेपर सॉल्व कीजिए जितना भी आप कर पाएँ, 2 4 5 जितना जिस हिसाब से आपकी कैपेसिटी हो ओल्ड टेस्ट पेपर को भी आपको सॉल्व करना है, जिससे कि आपको पुरानी जो गलतियाँ आपने की थी, ऐसा था नहीं आपको दिमाग इतना अच्छा रहता नहीं है, मतलब कि कुछ कुछ लोग का रहता भी है, तो ये आपको पुराना जो है आपको फिर से रिकॉल हो जाए, फिर से वही करना है आपको, एनसीईआरटीज़ वगैरह पे जाना है, देखना है आपको। तो क्योंकि अगर आप यही बार बार करेंगे, 4 5 बार 6 बार करेंगे, जो भी आपका लास्ट टाइम बचा है टेस्ट देने तक आप अगर ये चीज़ करेंगे, सो आपका क्या है कि आपका जो है पूरा ये जो गलत हुआ तो वो सारा रिकॉल हो जाएगा। और साथ ही साथ जो भी आपका नीट में जो गलतियाँ होनी रहेगी उसकी भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे, नील के बराबर हो जाएंगे। सो ये सारा सब कुछ आपको स्टेप्स फॉलो करना है। सो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया सारा सब कुछ, आप किस तरीके से आप लास्ट के 1 मंथ को यूज़ कर सकते हैं। और जिन लोगों का सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो भाई उन लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो, कमेंट करेंगे तो। बाकी आपको देखिए कोई निगेटिव थॉट्स नहीं लाना है और कोई डिप्रेशन वाला कुछ नहीं, आपको टाइम निकाल कर घर पे भी बात करना है, अपने फ्रेंड लोगों से भी डिस्कशन करना है। लेकिन अगर कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है या फिर निगेटिव थॉट्स दे रहा है कि अब तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा इतना कम नंबर आ रहा है, 1 महीने में तुम क्या कर लोगे, कैसे क्या कुछ, तो उस दोस्तों से दूरी बना लेनी है, आइसोलेट हो जाना है बिल्कुल ही। क्योंकि अब ऐसे टाइम में अगर आप किसी की बात सुनेंगे, डिमोटिवेट होंगे, 1 ही महीना बचा हुआ है, तो फिर आप पढ़ाई वगैरह नहीं कर पाएंगे, टेस्ट वगैरह नहीं दे पाएंगे, एनालाइज नहीं कर पाएंगे, रिवीजन नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप, तो आपका ये 1 महीना चला जाएगा। फिर यही भरोसा रहेगा कि अब अगले साल देखेंगे, ये वो नहीं, आपका जो ये 1 महीना बचा है पूरा जी जान लगा देना है, सारा सब कुछ, वो भी मतलब मोटिवेशन के साथ, आपका डिसिप्लिन के साथ पूरा अच्छे से करिएगा। और साथ ही साथ आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहना है। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी और मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो अगर इस तरीके की वीडियोस रहेगी तो वो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। बाकी वीडियोस अब थोड़ा सा कम ही मिलेगी क्योंकि अब जो सारा सब कुछ